Hello students, welcome to the second part of lecture 2 of Basic Electronics Engineering. I am Professor Sugandh Gupta, and in the last part, that is part 1 of lecture 2, we learned various types of semiconductors and we started learning with intrinsic semiconductor. And I hope we must have understood what are intrinsic semiconductors. हमने पिछले लेक्चर में सीखा था कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं. सो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स वाज द प्योरेस्ट फॉर्म. फिर प्योरेस्ट फॉर्म था तो हमने इस तरह से सिलिकॉन का स्ट्रक्चर बनाया. प्योरेस्ट था क्योंकि इसमें कोई और एटम नहीं था सिवाय सिलिकॉन के. एट 0 केल्विन इट विल बिहेव एज इंसुलेटर. एट रूम टेम्परेचर इट विल स्टार्ट कंडक्टिंग. देन वी लर्न सर्टेन डेफिनेशंस लाइक थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स, what is recombination and what is lifetime of charge carriers. Now let us start with extrinsic semiconductors. That what are extrinsic semiconductors? So we learned that intrinsic semiconductor was the purest form of semiconductor. तो उसी का उल्टा क्या होगा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. यानी जब हम एक प्योर सेमीकंडक्टर में कोई इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं उसकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, तो जो रिजल्टिंग सेमीकंडक्टर बन करके हमारे सामने आता है उसे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहा जाता है. सो व्हाट इज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर? व्हेन इम्प्योरिटी is added to a pure semiconductor in order to increase its conductivity, then the resulting semiconductor is said to be extrinsic semiconductor. So it is the impure form of semiconductor. Now one important thing is that extrinsic semiconductor is of two types. Very important. Extrinsic semiconductor दो तरह का होता है. One is N type and the other one is P type. One is N type and the other one is P type. So let's start discussing with what is N type semiconductor. So N type semiconductors ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का एक टाइप है. यानी ये कोई इम्प्योरिटी ऐड करने के कारण बना है. तो इम्प्योरिटी किस टाइप की है ये डिसाइड करता है कि वेदर जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर फॉर्म हुआ है वो एन टाइप का है या पी टाइप का है. तो अगर हम किसी भी सेमीकंडक्टर में जब इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो हम दो तरह की इम्प्योरिटी ऐड कर सकते हैं, आइदर पेंटावेलेंट और ट्राईवेलेंट. तो जब हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, मैं यहाँ पे पॉइंट्स लिखती जाऊँगी. सबसे पहली बात, यहाँ पे पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड की जाएगी. पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी. और जब हम बात करते हैं पेंटावेलेंट की इम्प्योरिटी की तो आप ग्रुप 5 के एलिमेंट्स ले सकते हैं. ग्रुप 5 के एलिमेंट्स हुए जैसे आर्सेनिक, फॉस्फोरस, एंटीमनी. सो दीज आर ग्रुप 5 एलिमेंट्स, इसीलिए आप उनको पेंटावेलेंट कह रहे हैं. तो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ही ऐड करी जाती है एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में. अब इसका एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं. साइड में हमने एक सिलिकॉन का क्रिस्टल लिया, दैट वाज द प्योर क्रिस्टल. जब हमने उसमें इन तीनों में से कोई भी एक इम्प्योरिटी डाल दी, और इम्प्योरिटी बहुत कम अमाउंट में डलती है, 1 मिलियन एटम्स में एक इम्प्योरिटी एटम डलेगा, तो इतना कम हम इम्प्योरिटी ऐड करते हैं. तो अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास सिलिकॉन का प्योर क्रिस्टल था तो हमने वहाँ पर एक आर्सेनिक का एटम मिला दिया, और इस तरह से अब ये प्योर सेमीकंडक्टर इम्प्योर हो गया क्योंकि यहाँ पे सिलिकॉन के अलावा आर्सेनिक भी आ गया. और इसलिए
ये बन गया एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब अगर जो एटम इम्प्योरिटी का हमने ऐड किया अगर वो पेंटावेलेंट है तो वो बन गया एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्या होगा, अब हमने पढ़ा है हर सेमीकंडक्टर में कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। तो आर्सेनिक में पेंटावेलेंट है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5। ये कोवलेंट बॉन्ड्स बन गए। सिलिकॉन जैसे करता आ रहा था अपने चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का यूज करते हुए वो कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा अपने नेबरिंग एटम से। ये बन गए। आर्सेनिक के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे, 5 में से 4 उसने यूज किए कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए और 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा उसमें है, लेकिन दैट इज़ वेरी लूज बिकॉज वो किसी भी कोवलेंट बॉन्ड का पार्ट नहीं है। तो उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है एटम के न्यूक्लियस के साथ, आर्सेनिक एटम के न्यूक्लियस के साथ, दैट इज़ वेरी वेरी लेस। And when you will supply a very very small amount of energy, this 5th electron will become easily free. And when this will become free, then tell me whether it will leave behind a hole or not. No, it will not leave behind a hole because it is not a part of the covalent bond. If it would have been a part of the covalent bond, then yes, when it would have become free, it must have left a vacancy behind it, that was hole. लेकिन क्योंकि ये 5th इलेक्ट्रॉन किसी भी कोवलेंट बॉन्ड का पार्ट नहीं है, किसी भी कोवलेंट बॉन्ड का मेंबर नहीं है, तो ये फ्री तो हो जाएगा लेकिन अपने पीछे कोई होल छोड़ करके नहीं जाएगा। सो यहाँ पर what will happen at room temperature, this 5th electron will become free easily. सो हमेशा यहाँ पे क्या होगा, तो इसने अपने पीछे होल नहीं छोड़ा इस इलेक्ट्रॉन ने, तो हम क्या कह सकते हैं कि हम जितने आर्सेनिक के एटम्स इसमें डालेंगे इम्प्योरिटी के तौर पर, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स इसमें एक्स्ट्रा होंगे क्योंकि वो अपने पीछे होल तो छोड़ नहीं रहे। बाकी जो कोवलेंट बॉन्ड्स टूटेंगे उनके कारण जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे वो तो अपने पीछे होल जनरेट करेंगे ही। सो दे विल बी थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स। तो थर्मली जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स तो एक बात है जो कि कोवलेंट बॉन्ड से टूटे और साथ में पेयर्स में जनरेट हुए, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, हमेशा एक्स्ट्रा। तो यहाँ पर हम कंक्लूजन ये दे सकते हैं कि एन टाइप सेमीकंडक्टर्स के केस में इलेक्ट्रॉन्स हमेशा क्या रहेंगे, विल बी मेजॉरिटी कैरियर्स। ये हमेशा मेजॉरिटी में रहेंगे एंड होल्स विल बी माइनॉरिटी कैरियर्स। और होल्स क्या रहेंगे, माइनॉरिटी में रहेंगे। थर्ड पॉइंट जो हम यहाँ से कंक्लूजन निकालते हैं कि आर्सेनिक की टेंडेंसी क्या है, हमेशा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना। तो क्या हम इस इम्प्योरिटी को डोनर इम्प्योरिटी भी कह सकते हैं? तो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी को आप डोनर इम्प्योरिटी भी कहते हैं। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी इज ऑल्सो कॉल्ड डोनर इम्प्योरिटी। फोर्थ कंक्लूजन, क्योंकि ये इम्प्योरिटी डोनेट करने की टेंडेंसी रखती है इलेक्ट्रॉन को, तो हमेशा इस पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिवली चार्ज या नेगेटिव चार्ज। याद करिए, जो डोनेट करता है उस पर कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज। तो हमेशा यहाँ पे कौन से आयंस फॉर्म्स होंगे, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस विल बी फॉर्म्ड, क्योंकि जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वैसे ही ये आयन बन जाएगा एंड इट विल बी पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन। सो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस विल बी फॉर्म्ड। फोर्थ कंक्लूजन ये है। और फिफ्थ कंक्लूजन जो हमें हमेशा ध्यान रखना है वो ये है कि एन टाइप semiconductor never stands for negative. So N never stands for negative. N type semiconductor अपने आप में
इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हमें हमेशा एक मिसकंसेप्शन रहता है कि N का मतलब है नेगेटिव, और क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है, मेजॉरिटी में है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा डोमिनेट करेगा, बट दैट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। N टाइप सेमीकंडक्टर इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये न्यूट्रल है क्योंकि इसमें जितने नेगेटिव चार्ज आएंगे उतने ही पॉजिटिव चार्जेस भी आएंगे। कैसे? नेगेटिव चार्ज आप समझ रहे हैं एक्स्ट्रा, क्यों हम कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में रहेंगे तो हमारे पास एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज आएगा? नहीं, हमारे पास जितने इलेक्ट्रॉन्स के नेगेटिव चार्ज होंगे उतने ही आयंस के और होल्स, जो कि यहाँ से कोवलेंट बॉन्ड से जो जनरेट होंगे इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स, वो सारे कंपेंसेट करेंगे। तो जितने इलेक्ट्रॉन के एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज हैं उतने ही तो आयन के भी पॉजिटिव चार्जेस हैं। सो देयरफॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर विल बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बिकॉज द नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस आर बैलेंस्ड बाय द नंबर ऑफ positive charges. So always keep this in mind, N type never stands for negative, P type will never stand for positive. वहाँ पे भी that will be electrically neutral because वहाँ पे भी charges आपस में एक दूसरे को balance करते हैं। तो यहाँ पर भी the N type is electrically neutral, absolutely neutral, and never stands for negative. Always keep that in mind. Now let us represent N type semiconductor. फॉर रिप्रेजेंटिंग N टाइप सेमीकंडक्टर हमें तीन चीज़ें ड्रॉ करनी है। हम लोग ऐसे ड्रॉ करेंगे इलेक्ट्रॉन्स बाय सॉलिड डॉट। इन दिस वी विल डिनोट होल्स एंड विद अ प्लस साइन वी विल डिनोट पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस, डोनर आयंस, ये जो बनने थे। तो हमें बस ये तीन चीज़ें रिप्रेजेंट करनी है। सो हमें इलेक्ट्रॉन्स किस में रिप्रेजेंट करने हैं, मेजॉरिटी में कि माइनॉरिटी में? मेजॉरिटी में, तो हमें इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा बनाने हैं। होल्स हमें कम बनाने हैं बिकॉज होल्स आर माइनॉरिटी, और आयंस हमें बनानी है पॉजिटिव। So this is the basic representation of N-type semiconductor. In the meanwhile, let us also draw its energy band diagram. इसका energy band diagram भी draw करते हैं। First of all, this is the increasing direction of energy. ये draw करेंगे। वहाँ पे भी हम तीन चीज़ें draw करते हैं, conduction band, valence band, और अब जो एक एक्स्ट्रा पार्ट हम ड्रॉ करेंगे, बीच में फॉरबिडन गैप होता है, लेकिन एन टाइप के केस में जो हम एक एक्स्ट्रा पार्ट ड्रॉ करेंगे वो करेंगे डोनर लेवल, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का जो इन इलेक्ट्रॉन्स को जो ये फिफ्थ इलेक्ट्रॉन है इसको एनर्जी बहुत कम चाहिए कंडक्शन करने के लिए, तो हम इसका एक डोनर लेवल कंडक्शन बैंड के पास क्रिएट करेंगे। दिस इज डोनर लेवल। आप ऐसे याद रख सकते हैं, डोनर इम्प्योरिटी, जहाँ पे डोनर इम्प्योरिटी क्रिएट होती है तो डोनर लेवल, और दिस विल बी क्लोज टू द कंडक्शन बैंड। सो दिस इज, और यहाँ पे फॉरबिडन गैप है ही Eg। सो इस डोनर लेवल पे जितने भी ये फिफ्थ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे इस डोनर लेवल पे हैं। दे रिक्वायर वेरी वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ एनर्जी टू जम्प इनटू द कंडक्शन बैंड, and this is what is happening in the process also. So यहाँ पे हम एक donor level create करते हैं और ये N type का energy band diagram बनता है। So this is all about N type semiconductor, extrinsic semiconductor. In the same manner, let's discuss P type semiconductor. बिल्कुल पहले एन टाइप से ही कोरिलेट करते हैं। सबसे पहली चीज़, ऑन द बेसिस ऑफ इम्प्योरिटी कि पी टाइप में कौन सी इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। एन टाइप में हमने पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करी थी, यहाँ पे हम ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटीज़ ऐड करते हैं। ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी इज़ एडेड। और जब मैं बात करती हूँ ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी की, तो आई थिंक वी शुड टेक द एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रुप 3 एलिमेंट्स
that is indium, gallium, aluminium, etc. So you can take either of these elements to be used as impurity to a pure semiconductor. तो सबसे पहली चीज़ हम यहाँ पे ट्राईवेलेंट impurity ऐड करेंगे. Let us draw the crystal. हमने एक सिलिकॉन का क्रिस्टल लिया, उसमें एक एटम डाल दिया इम्प्योरिटी का, तो ये बन गया पी टाइप सेमीकंडक्टर, क्योंकि इम्प्योरिटी ट्राईवेलेंट टाइप की है. और जैसा कि हमने पहले देखा कोवेलेंट बॉन्ड्स बनेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4. हर सिलिकॉन के पास 4 बॉन्ड्स दिखने चाहिए. इसका 1 2 3 4, देन इसका 1 2 3 4, इसका 1 2 3 4, इसका 1 2 3 4, इसका 1 2 3 एंड 4. अब इंडियम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे? 3, 1 2 एंड 3. तो जो फोर्थ वाला बॉन्ड है इंडियम का, दैट इज इनकम्प्लीट, क्योंकि यहाँ पे क्या है? स्पेस है एक खाली, एंड दैट इज होल. तो इंडियम के 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो कोवेलेंट बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर जाएंगे, लेकिन इंडियम का जो फोर्थ पार्ट है, मेंबर है, दैट इज़ नॉट प्रेजेंट, और ये कोवेलेंट बॉन्ड क्या है? इनकम्प्लीट. तो यहाँ पे क्या बना हुआ है? एक होल. यहाँ पे एक होल की फॉर्मेशन ऑलरेडी है. तो यहाँ पे क्या होगा? दिस होल विल ऑलवेज हैव ए टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन. तो जब भी हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, जो नॉर्मल प्रोसेस है थर्मल जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स का, वो तो होगा ही, यानी ये कोवेलेंट बॉन्ड्स टूटेंगे और इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जनरेट होंगे. लेकिन जब वो इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाएंगे तो ये होल हमेशा टेंडेंसी रखेगा टू एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन. सो दिस विल ऑलवेज हैव ए टेंडेंसी टू एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन. और जो भी इलेक्ट्रॉन आएगा वो अपने पीछे एक होल ही तो छोड़ के आएगा, क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे वो इन कोवेलेंट बॉन्ड से ही फ्री होंगे. तो कोई इलेक्ट्रॉन अगर इस होल में भी जंप कर रहा है तो वो जहाँ से भी आएगा वो यहाँ अपने पीछे एक होल छोड़ के आएगा. तो कहने का मतलब ये है कि होल्स यहाँ पे हमेशा एक्स्ट्रा होंगे, नंबर में ज़्यादा होंगे. तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे इस केस में? होल्स आर मेजॉरिटी कैरियर्स and electrons are minority carriers. सेकेंड पॉइंट हमने ये लिखा. थर्ड पॉइंट, अब इंडियम के पास, इंडियम बताइए कैसी टेंडेंसी रखता है? टू डोनेट और टू एक्सेप्ट? टू एक्सेप्ट. और जो एक्सेप्ट करता है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है? नेगेटिव. तो पहली चीज़ कि ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी को एक्सेप्टर इम्प्योरिटी भी कहते हैं. बिल्कुल एन टाइप के से एनालॉगस चल रहे हैं हम, जो पॉइंट्स हमने वहाँ लिखे थे. ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सेप्टर इम्प्योरिटी. एंड यहाँ पे कौन से आयंस फॉर्म होंगे? नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस. Ions will be formed. And what do you say about the neutrality of this p-type semiconductor? Does p-type stands for positive? No, never. P does not stand for positive. P is electrically neutral, because जितने भी पॉजिटिव चार्जेस, अगर हम कहते हैं होल्स मेजॉरिटी में है तो उनके कारण उनका पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा डोमिनेट करेगा. नहीं, इंडियम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया ना एक्सेप्टर इम्प्योरिटी के ऊपर, तो यहाँ पे जितना चार्जेस पॉजिटिव होंगे उतने ही नेगेटिव भी होंगे. तो सारे चार्जेस आपस में एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, और इसलिए पी टाइप सेमीकंडक्टर इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. पी नेवर स्टैंड्स फॉर पॉजिटिव. ऑलवेज रिमेंबर दिस. So these are the main points about p-type semiconductor. Now let us represent p-type semiconductor in the same manner as we represented n-type. हमें 3 चीज़ें शो करनी है. होल्स, देन नेगेटिव आयंस, क्योंकि एक्सेप्टर आयंस हैं यहाँ पे, जिन्हें आप एक्सेप्टर आयंस भी कहते हैं, और होल्स.
अब बताइए किसको मेजॉरिटी में, सॉरी, फर्स्ट इज इलेक्ट्रॉन्स विद अ सॉलिड डॉट एंड विद अ हॉलो स्पेस, हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं, होल्स को। अब बताइए किसको ज्यादा बनाएंगे इन नंबर, विच वन आर द मेजॉरिटी, होल्स आर द मेजॉरिटी, सो वी विल ड्रॉ होल्स more in number. We will draw electrons less in number because they are in minority, and we will draw which type of ions, negative ions over here. So this was about p type semiconductor. साथ ही साथ इसका एनर्जी बैंड डायग्राम भी ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ एनर्जी शो करेंगे, फिर उसमें अपनी 3 चीजें ड्रॉ करेंगे, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, और यहाँ पे कौन मेजॉरिटी में है, होल्स। होल्स हमेशा वैलेंस बैंड के पास पाए जाते हैं, तो यहाँ पे बनेगा कौन सा लेवल, वहां पे बना था डोनर, तो यहाँ बनेगा एक्सेप्टर लेवल, और ये तो फॉरबिडन गैप है। So this is the energy band diagram for p-type. So I hope you must have understood n-type and p-type semiconductors also. That is both the types of extrinsic semiconductors. So the lecture outcome of this lecture, that is lecture 2nd, was this. ये lecture outcome था हमारा to discuss the various types of semiconductors, and this has been achieved because we have discussed the various types of semiconductors, extrinsic, intrinsic. Then we have further discussed the types of extrinsic semiconductors, and we have also read their characteristics. So thank you all.